ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। अध्याय 9, श्लोक नंबर 34। श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। श्लोक दोबारा। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। श्लोक का संधि विच्छेद है मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। मन मना भव मद भक्तः मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐष्यसि युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। शब्दों के अर्थ है मन मना अर्थात मेरे में मन लगा। मद्याजी अर्थात मेरी यज्ञ सेवा कर। मत भक्त अर्थात मेरा भक्त बन जा। मत भक्त अर्थात मेरा भक्त भव अर्थात बन जा। माम अर्थात मुझको। नमस्कुरु अर्थात श्रद्धा से झुक जा। एवं अर्थात इस प्रकार। आत्मानम अर्थात आत्मा का लगाव। युक्त्वा अर्थात लगाए। मत परायणः अर्थात मेरी आश्रित हुआ। माम अर्थात मुझको। एव अर्थात ही। ऐष्यसि अर्थात पाएगा। शब्दों के अर्थ दोबारा। मन मना अर्थात मेरे में मन लगा। मद्याजी अर्थात मेरी यज्ञ सेवा कर। मत
भक्तः अर्थात मेरा भक्त। भव अर्थात बन जा। माम अर्थात मुझको। नमस्कुरु अर्थात श्रद्धा से झुक जा। एवं अर्थात इस प्रकार। आत्मानम अर्थात आत्मा का। युक्त्वा अर्थात लगाव लगाए। मत्परायणः अर्थात मेरी आश्रित हुआ। माम अर्थात मुझको। एव अर्थात ही। ऐष्यसि अर्थात पाएगा। श्लोक का अर्थ है, मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझको श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार आत्मा का लगाव लगाए। मेरे आश्रित हुआ, मुझको ही पाएगा। तो यहाँ काफी सारे पीछे के श्लोकों में हमने ये जो भगवान के भक्त है उनका उल्लेख समझा है, जिसमें निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। तो कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के भक्त है वो बताया, चाहे कैसे भी पापी हो, दुराचारी हो, लेकिन निश्चयवान बनने से वो सत्पुरुष बन जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं। और ऐसे भक्त कभी नष्ट नहीं होते हैं, चाहे कैसे भी पाप योनिया क्यों न हो, लेकिन वो भगवान का आश्रय लेकर अर्थात अव्यभिचारी याद के द्वारा परम गति को पाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के भक्तों के बारे में भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि कलयुग अंत में तो ये सारी सृष्टि ही पतित हो जाती है, लेकिन इसमें भी जो श्रद्धा भावना रखते हैं भगवान के प्रति, उन्हें याद करते हैं, तो ऐसे परम गति को प्राप्त करते हैं ऐसे भक्त। तो आज के श्लोक में इस 9वें अध्याय के 34वें अर्थात अंतिम श्लोक है 9वें अध्याय का, तो इसमें भगवान ने प्राप्ति बताई है। ये प्राप्ति बताई है कि यदि भगवान में ही अर्जुन मन लगाता है, भगवान में ही मन लगा, उन्हीं के प्रति यजन कर अर्थात यज्ञ सेवा कर, भक्त बन जा और एक भगवान के प्रति ही श्रद्धा से झुक जा। तो ऐसे अगर अर्जुन करता है कि पूरी तरह सारा आत्मा का जो लगाव है, अटैचमेंट है, वो केवल एक भगवान के प्रति हो, तो ऐसे अव्यभिचारी भावना से पूरी तरह से भगवान से योग युक्त होने वाला भगवान को ही प्राप्त करता है। अब यहाँ मुझको ही पाएगा अर्थात क्या, इस बात के लिए तो हमने इसके पहले भी श्लोक देखे हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख इस 9वें अध्याय के ही 28वें श्लोक में भी आया था। जो पूरी तरह से त्यागी हो जाता है, सब कर्मों से बंधन मुक्त हो जाता है, अर्पणमय स्थिति वाला है भगवान के प्रति। 27वें श्लोक में भी इस बात का उल्लेख हमने देखा कि जो भी तू करता है, खाता है, यज्ञ सेवा करता है, वो सब कुछ मेरे प्रति अर्पण कर। और ऐसे जो अर्पण में होगा, तो वो ऐसी योग युक्त आत्मा मुझको ही पाएगी अर्थात भगवान का जो श्रेष्ठ राजाई भाव है, भगवान अर्थात ईश्वर अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता,
तो उनके उसी भाव को पाएगा। और इसी बात को आज के श्लोक में भी स्पष्ट किया है कि पूरी तरह भगवान के प्रति ही जो अर्पण में होते हैं तो भगवान को ही पाते हैं। तो इसी का उल्लेख क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझे स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग में तो भक्त इन बातों को गहराई से नहीं समझ पाते हैं। भगवान को पाएगा अर्थात भक्ति मार्ग वालों ने ऐसे समझा है कि पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्मांड में चली जाती है, आत्मा लीन हो जाती है। ऐसे अलग अलग बातें समझते हैं, लेकिन वास्तव में जो पूरी तरह भगवान के प्रति यह पुरुषोत्तम संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापना का कार्य करते हैं, तो उस समय भगवान के प्रति जो अर्पण में होते हैं, मन से भी, जो तन मन धन सब कुछ तेरा, ऐसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ मन भी भगवान के प्रति जो भी कर्म करेंगे वो उन्हीं का कर्म अर्थात यज्ञ सेवा, उन्हीं के प्रति सारी भक्ति भावना अर्पण हो, मेरा भक्त बन जा और उन्हीं के प्रति श्रद्धा से झुक जा। तो ऐसे अगर करते हैं तो ऐसी आत्माएं जो भगवान के प्रति ही उस अव्यक्त मूर्ति के प्रति ही जो आश्रित हो जाती है, तो वो फिर राजाई भाव को पाते हैं। कैसा राजाई भाव, वो भी बताया। जैसे भगवान ईश्वर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक है, वैसे ही स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम संगम में भी किसी के अधीन नहीं बनेंगे। इसी बात के लिए मन मना भव मद भक्तो ऐसा ही उल्लेख 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी आया है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65। तो इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मेरे में मन लगा, मेरा भक्त है, मेरे प्रति ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा कर, मुझे नमन कर, इससे तू पुरुषों में उत्तम आत्मा बन, मुझे अवश्य पाएगा। तो इस तरह से यहाँ 18वें अध्याय में भी इस बात का उल्लेख है। और इसी प्रकार का श्लोक जो हमने 9वें अध्याय में इसके पहले पढ़ा था, 9वें अध्याय का ये 27वां श्लोक, उसमें भी ऐसा ही उल्लेख है कि जो भी तू कर्म करता है, खाता है, यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, जो भी तप करता है, वो भी सब मेरे प्रति अर्पण कर। और 28वें श्लोक में उसका रिजल्ट बताया है। ऐसे समुचित त्यागी योग युक्त आत्मा मुझ ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को ही प्राप्त करेगा। तो ये आज के श्लोक का अर्थ है। राजाएं जो द्वापर युग में बने या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाएं जो है विश्व के मालिक बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं उसका ये मंत्र दिया हुआ है, जो मुरलियों में भी उल्लेख आता है, मनमना भव और मद्याजी भव। इस मंत्र के द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इस श्लोक का अर्थ है, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स।
मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए, मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायण। तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझ शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाव लगाए, मेरे अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ मुझ स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। आगे है पॉइंट्स। वीसीडी नंबर 2582, वीसीडी नंबर 2582 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा। स्वर्ग बनने की एक चाल क्या बताई? मन मना भव, और दूसरी, जब मन मना भव मेरे में मन लग जाएगा तो जिसमें मन लग जाएगा उसी के लिए सारे काम करेंगे। क्या कहा? सारा दिल किसके लिए लगाएंगे? काम करने के लिए। कोई भी काम करने में मन कहाँ लगेगा? मन माने दिल, वहीं मन लगेगा। क्या? किसमें? जहां दिल लगी हुई होगी। तो पहली बात है मन मना भाव। मेरे में दिल लगा, मेरे में मन लगा, फिर क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? जो भी कर्म करेगा दिल लगा के किसके लिए करेगा? मेरे लिए करेगा। मन मना भव, फिर मध्याजीव, मेरे लिए यजन करेगा। यजन करने माना कर्म करना, सेवा करना। जो भी कर्म इंद्रियों से सेवा करेगा मेरे लिए करेगा, और मेरे लिए करेगा तो मेरे को याद करेगा। घड़ी 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 किसको याद करेगा? मेरे को याद करेगा। दूसरा कोई याद इंटरफियर करेगा ही नहीं। करेगा अभी तो बीच में भगा देगा, भागो भाई, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, मजा नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहाँ मजा आएगा? जहां मन लगा होगा। दिल लग गया तो फिर जैसे सब कुछ गया। तन मन धन समय संपर्क संबंध सब उसी में स्वाहा, उसको कहते हैं मध्याजी भव। मेरे लिए याजी माने यजन कर, यजन माने यज्ञ कर, यज्ञ माने सेवा कर। तो फिर उसकी शर्त है माम एकम याद करो। फिर बीच बीच में दूसरे को याद न करो। क्या? दूसरों की भले शर्त हो, चलो भाई मेरे को भी याद कर लो और दूसरों की भी सेवा कर लो, दूसरों को भी याद कर लो, लेकिन शिव बाबा की क्या शर्त है? माम एकम याद करो। ये शिव बाबा की तो बड़ी ऊंची शर्त है? ऊंची है कि चलेगा? ऊंची चलेगा? नहीं चल पा रही है? चलेगा 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 चलेगा। माम एक हम याद करो। जब जान जाएंगे ना कि वो ही एक मित्र है और बाकी सब धोखेबाज है, तब बुद्धि उसी में लगेगी। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का स्वर्ग का मालिक बनो। लो, बड़ी भारी प्राप्ति करा दी, लेकिन प्राप्ति तो बड़ी भारी कराई दी, लेकिन शर्त भी बड़ी भारी है कि हल्की है? बड़ी भारी है।
तो अगर ये उनको समझाया है, क्या क्या समझाया? मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद करो, ये तीनों मंत्र हैं। इनमें महामंत्र कौन सा है? मन मना भव। बाकी दूसरे सहायक मंत्र हैं। मन मना भव हो जाएंगे तो उसी के लिए तन मन धन से सारा काम करेंगे। लेकिन बाबा की शर्त है मामेकम याद करो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 183, VCD नंबर 183, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुझे शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। गीता में भी अक्षर है, मुझे याद करो। मामेव नमस्कुरु, मेरे को ही बुद्धि से झुको, नमन करो। और किसी के सामने बुद्धि झुकाने की दरकार नहीं है। अगर औरों के प्रभाव में आते रहे तो प्रजा बनने की शूटिंग होती रहेगी। मेरे बच्चे नहीं बन सकेंगे। जो मेरे बच्चे बनेंगे वो सिर्फ मेरी बात पर चलेंगे। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2420, VCD नंबर 2420, 1 घंटा 42 मिनट 1 आवर 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सर्वोत्तम शासक। मैं आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक हूं। ईश्वत्य की शक्ति है शासन करने की। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक को साथी कैसा चाहिए? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ चाहिए। यही बात है धर्मपिताओं की। जो धर्मपिता जितना श्रेष्ठ धर्मपिता होगा, जितना पावरफुल धर्मपिता होगा, वो उतने ही श्रेष्ठ और पावरफुल देवात्मा में प्रवेश करेगा। साधारण देवात्मा में प्रवेश नहीं करेगा। तो वो तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो मनुष्य सृष्टि में वो जानता है कि कौन सा मनुष्य है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासक है। क्योंकि विश्व के ऊपर शासन करने वाला श्रेष्ठ माना जाता है। और दुनिया में ऐसे ढेर के ढेर महत्वाकांक्षी पुरुष हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में करने की हिम्मत दिखाई। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ किया। लेकिन कोई बन पाए हैं? कोई नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? हैं? क्योंकि उन मनुष्य मात्र में जो शासन करने का मादा आया वो अपने धर्मपिताओं से आया ना। कहां से आया?
धर्म पिताओं में जो हिंसा का खून था, हिंसा का संकल्पों का खून जो था, वही हिंसा के संकल्पों का खून उनके फॉलोअर्स में आया और उन फॉलोअर्स ने हिटलर, नेपोलियन, कोई भी हो, अलेक्जेंडर हुए कि नहीं, विश्व के महत्वाकांक्षी, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने की महत्वाकांक्षी, उन्होंने हिंसा को आधार बनाया। क्योंकि हिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे या अहिंसक धर्मपिताओं की औलाद थे, तो उन धर्मपिताओं की जो भी औलादें हुई, फॉलोअर्स हुए, भले विश्व को कंट्रोल करने के महत्वाकांक्षी थे, विश्व के शासक बनने के महत्वाकांक्षी थे, लेकिन फिर भी वो हिंसक थे या अहिंसक थे? हिंसक थे। और हिंसा की भावना वाले कभी भी विश्व के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो क्या करना है? हाँ, सारे विश्व के ऊपर अगर कंट्रोल करना है तो देह का भान छोड़ना है। हम देह नहीं हैं, ये पक्का स्मृति में बैठ जाए। हम क्या हैं? आत्मा। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 197, वीसीडी नंबर 197, 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझे स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। और जिस साकार बाप में मैं प्रवेश करता हूँ वो विश्व का बादशाह है, राजाओं का राजा बनता है। तो तुम उसकी याद से तुम भी राजयोग सीख करके राजा बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूँ, वो भक्ति मार्ग में भी स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। खुद स्वतंत्र रहो और दूसरों को भी स्वतंत्र रहने दो। तो जो स्वतंत्र रहने वाला है वो दूसरों को भी सच्ची स्वतंत्रता सिखाता है। स्व माने आत्मा, तंत्र माना शासन, बना आत्मा का शासन, रूहानी शासन। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 74, वीसीडी नंबर 74, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। पाप कहते हैं शरीर निर्वाह ग्रस्त व्यवहार में कमल फल समान रहना तो है कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में, लेकिन शरीर निर्वाह अर्थ रहना है। ये नहीं कि हम किसी के अधीन हो जाएं। अगर इस संगम युग में ही हम किसी के अधीन हो जाएंगे अपने शरीर की परवरिश के लिए, तो जन्म जन्मांतर के हमारे अंदर संस्कार कैसे पड़ जाएंगे? आधीनता के संस्कार पड़ जाएंगे। फिर राजयोग सीखने से क्या फायदा हुआ? बाप तो राजयोग सिखा करके हमको
राजाई के संस्कार डालने के लिए आया हुआ है। इंजीनियर के अंदर पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियरिंग के संस्कार डाले जाते हैं, डॉक्टर के अंदर डॉक्टरी के संस्कार डाले जाते हैं। ये राजाओं के अंदर राजाई करने के संस्कार किसने डाले, कब डाले? किसी ने तो डाले होंगे। अभी ये संगम युग है, जब परमात्मा बाप आकर के राजयोग सिखा करके हम बच्चों के अंदर जन्म जन्मांतर के अधिकारी बने, माना राजाई के संस्कार डाल रहे हैं। बाप कहते हैं शरीर निर्वाहार्थ अपना काम अपने आप करो। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1010, डिस्कशन नंबर 1010, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। अरे बाप खुद ही करनहार है, प्रैक्टिकल में करके दिखाता है और बच्चों से करवाता भी है। तो लक्ष्मी तो आधीन रहने वाली है और नारायण तो आधीन रहने वाला नहीं है। बाप हमको राजा बनाने आए हैं। राजा स्वाधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता है। सारी प्रजा, मंत्री, अधिकारी सब एक तरफ हो जाएं तो भी राजा अपनी बात पर डटा रहता है, किसी के अधीन नहीं होता। तो बाप हमको ऐसा राजा बनाते हैं। अधीन रहने वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। ये अधीन रहने के संस्कार यहाँ डाले जा रहे हैं। बाप कहते हैं क्यों अधीन बनते हो? अरे क्यों नौकरी पौकरी कर रहे हो? ब्राह्मण बन करके नौकरी करना, किसकी खुट्टे बरदारी करेंगे? देहधारियों की ना। उनके अधीन नहीं रहना पड़ेगा। वो जो डायरेक्शन देंगे वो करना नहीं पड़ेगा। करेंगे तो संस्कार कौन से पढ़ेंगे? अधीनता के संस्कार पढ़ेंगे। फिर राजा बनोगे? नहीं बन पाओगे। और सब धंधों में है नुकसान। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो भगवान के प्रति ही पूरा मन भी लगाता है, भगवान की ही सेवा भी करता है, तो ऐसी आत्माएं जो परम पिता के प्रति, भगवान के प्रति ही लगाव लगाते हैं, तो वो फिर भगवान को प्राप्त होते। अर्थात जैसे ईश्वर श्रेष्ठ शासन करता है, उसी तरह से स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। और इसी के लिए और भी बात बताई कि पुरुषोत्तम संगम युग में भी वो कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। अपने शरीर निर्वाह अर्थ भी वो किसी के अधीन नहीं होंगे, जिसके लिए अभी पॉइंट बताया कि सब धंधों में है नुकसान। ईश्वरीय धंधे के अलावा अर्थात पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी भी प्रकार से अधीनता के संस्कार नहीं डालेंगे। ये तो आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 56वें श्लोक से 58वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56 से 58 तक और 9वें अध्याय का 34वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। तो पहले है 56वां श्लोक,
जहां हम बात समझ रहे थे श्लोक नंबर 54 54 से ही स्थिर बुद्धि की निशानियां क्या होगी। जो इसके पहले भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि अनेक अनेक सुनी सुनाई बातें श्रुतियों के कारण बुद्धि भ्रमित हुई है। जब वो परमात्मा की याद में स्थिर हो जाएगी तो योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा, ऐसे योग की अवस्था को पालेगा। तो योगी अर्थात ही स्थिर बुद्धि। इसीलिए अर्जुन ने भगवान से ये बात पूछी है कि स्थिर बुद्धि की परिभाषा क्या है, वो कैसे बोलता है, उठता है, चलता है, उसका रहन सहन खान पान कैसे होगा। तो इसी संबंधित भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। पहली बात तो बताई कि जो स्थिर बुद्धि वाला ऐसी अवस्था पाने के लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है इच्छा मात्रम अविद्या, सर्व संकल्प सन्यासी। और अभी 56 नंबर श्लोक 56 नंबर श्लोक में और भी निशानी बताई है स्थिर बुद्धि वाले की। और क्या निशानियां होगी, तो श्लोक है दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। श्लोक दोबारा, दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखों में उद्वेग, बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम युग में खास राग, भय, क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो यहाँ स्थिर बुद्धि होने के लिए क्या पुरुषार्थ है, और साथ में यह उनकी निशानियां भी होगी कि कैसी भी स्थिति परिस्थितियां हो तो दुखों में उद्वेगित नहीं होगा। अर्थात जो खुद भी उद्वेगित नहीं होता, न दूसरों को करता है, न परेशान होता है, न दूसरों को परेशान करता है। बेचैनी से रहित मन वाला, अर्थात जब मन के संकल्पों को त्याग दिया, इच्छा मात्रम अविद्या हुए, तो उनका मन चलायमान नहीं होगा। जिनका मन चलायमान है तो वही बेचैन होते हैं। तो स्थिर बुद्धि अर्थात बेचैनी से रहित मन वाला। और लौकिक सुखों में इस कलयुगी संसार के इहलोक के जो भी भौतिक सुख है, जो नाशवान है, तो उन सुखों में अनासक्त अर्थात डिटैच और इच्छा रहित, उससे तो पहले ही समझा इच्छा मात्रम अविद्या। राग अर्थात आसक्ति, आसक्ति रहित होगा, जिससे ही मुरलियों में उल्लेख आता है वैराग्य की अवस्था। भय रहित अर्थात पूरी तरह निडर, निर्भय और क्रोध से रहित, और सदैव बुद्धि से, ज्ञान नेत्र से ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन करने वाला और स्थिर बुद्धि अर्थात इस देह भान से पूरा परे केवल आत्मिक चिंतन में ही जो रहता है, तो फिर वो स्थिर बुद्धि होता है। क्योंकि देह भान से ही भय निर्माण होता है, देह भान से क्रोध आता है, दुखी होते हैं, उद्वेगित भी होते हैं और बेचैन भी होते हैं। इसी तरह से स्थिर बुद्धि के इन लक्षणों संबंधित और भी अध्यायों में उल्लेख है। तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं।
पहला रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 64वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 64। राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है। अर्थात जिसकी आत्मा अर्थात मन बुद्धि पूरी तरह से वशीभूत है, तो इंद्रियों से कर्म करते हुए भी आत्मा अर्थात मन जिसका कंट्रोल में है, तो प्रसन्नता को पाता है, अर्थात वो ऐसा स्थिर बुद्धि हो जाता है। अगला श्लोक है चौथे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न मेरे में आश्रित। तो वो तो यहाँ प्राप्ति बताई है राजाई भाव की, बाकी यहाँ भी उल्लेख आया हुआ है राग भय क्रोध रहित होने वाले योगी। और 5वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 23। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, शरीर छूटने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेगों को सहने में या उद्वेगित रहने में जो समर्थ है, वो मनुष्य सहज राजयोगी है, वो सुखी है। तो स्थिर बुद्धि वाला ही सुखी होगा। योगी अर्थात अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला और योगी अर्थात स्थिर बुद्धि भी। तो यहाँ आज के श्लोक में उल्लेख है यहाँ 56 में राग भय क्रोध रहित, और उसी को यहाँ उल्लेख आया काम और क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न आवेग को सहना, अर्थात जिसने कंट्रोल कर लिया है तो सुखी है। और अगला रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 27 और 28, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27, 28। इसमें भी उल्लेख आया है, इच्छा भय क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वह सदा मुक्त है। यह उल्लेख है कि वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला मुक्ति के आश्रित। तो योगियों की निशानियां बताई हुई है यहाँ कि योग लगाने समय याद में बैठते समय क्या स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ बताया इच्छा भय क्रोधहीन मननशील मुनि सदा मुक्त है, अर्थात स्थिर बुद्धि है। जो स्थिर होगा वही दुख सुख शुभ अशुभ जो भी द्वंद्व बताए उन सब से मुक्त होगा। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34। इसमें भी उल्लेख आया है, इंद्रिय का राग और द्वेष उस इंद्रिय के विषय भोग में है, तो उन दोनों के वश में न आए। तो योगियों के लिए ये निशानी बताई कि राग भय क्रोध से रहित तो इनके वश में ना आए, क्योंकि वो इंद्रियों में ही भरा रहता है, तो इसीलिए इंद्रियों के उन विषय भोगों के भी वश में न आए। और 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 5। इसमें उल्लेख आया हुआ है, नित्य आत्मज्ञान की गहराई में लगे हुए, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन करना, जिसे हमने पहले 55 नंबर श्लोक में समझा, समाधि की अवस्था अर्थात पूरा आत्मा की 84 जन्मों की गहराई में पहुंचा हुआ उसका मनन करने वाला। तो यहाँ भी वही उल्लेख आया है। और द्वंद्वों से मुक्त, देह जनित देह भान से जो भी द्वंद्व निर्माण होते हैं उन सब से विशेष रूप से मुक्त, तो ऐसे ज्ञानी जन परम पद पाते हैं। इस तरह से ये श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हुए। और अभी काफी सारी बातें इस श्लोक में आई हुई है,
उद्वेग रहित, बेचैनी से रहित, राग भय से रहित, क्रोध रहित, मनन चिंतन वाला। तो इस संबंधित आगे पॉइंट्स समझते हैं। ये स्थिति प्रैक्टिकल जीवन में कैसे होनी चाहिए। आगे है VCD पॉइंट्स। पहला है स्थिर बुद्धि अर्थात दुखों में उद्वेग रहित मन वाला। VCD नंबर 372, VCD नंबर 372, 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सबसे अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कौन सा है? उड़ते रहना। जो जितनी ऊंची पुरुषार्थ की उड़ान भरता है तो उसे ये दुनिया के लोग छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस दुनिया में उसकी बुद्धि ना लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज का नशा रहता है। छोटी छोटी बातों को इधर उधर करता जाएगा, छोटी छोटी बातों में इधर उधर उलझेगा नहीं, परेशान नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, दुखी करेगा भी नहीं। जैसे गीता में भी लिखा हुआ है, जो भगवान के मानने वाली, जानने वाली आत्मनिष्ठ आत्मा होती है वो किसी को दुख भी नहीं देती और खुद दुखी होती भी नहीं, किसी प्रकार का उद्वेग पैदा नहीं करती, खुद भी उत्तेजित नहीं होती और दूसरों को भी उत्तेजना पैदा नहीं करती। ऐसी आत्मा को कहेंगे परमात्मा बाप का बच्चा। अगला पॉइंट है स्थिर बुद्धि अर्थात बेचैनी से रहित मन वाला। वार्तालाप नंबर 576, डिस्कशन नंबर 576, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। बाबा है। सभी मनुष्य आत्माओं का मन चलायमान होता है। जब एक शिव बाबा है जिनका मन कभी चलायमान नहीं होता है, तो सबका मन चलायमान न हो इसकी क्या दवा है बाबा, जो हर एक आत्मा के लिए सार्थक हो? आत्मा बन जा। मन बड़ा या बुद्धि बड़ी है? बुद्धि बड़ी। शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है या मन वालों का मन है? बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बुद्धिमान बाप के बच्चे बने हम या मन रूपी ब्रह्मा घोड़ा के बच्चे बने? किसके बच्चे बने? बुद्धिमान बाप के बच्चे बने, आत्मा बने। शिव बाबा सदैव अमन है, अमन चैन में रहने वाला है। और हम सदैव अमन चैन में रहने वाले हैं कि बेचैन हो जाते हैं? क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि मन के कंट्रोल में आ जाते हैं। अपन को आत्मा सदैव नहीं समझते। ये आत्मा तीसरा नेत्र बुद्धि है। अगला पॉइंट है लौकिक सुखों में अनासक्त और राग रहित। VCD नंबर 2899, VCD नंबर 2899, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। देवताओं के सुख को भी छोड़ो, ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगेंगे वो भी नहीं है, वो भी नहीं भोगेंगे। और भक्ति, भक्ति में क्या करते हैं? है? क्या करते हैं? कौन सा सुख भोगते हैं? व्यभिचारी सुख भोगते हैं। तो वो सब अनेकों को याद करना, अनेकों से सुख भोगना, अनेकों से संबंध जोड़ना इंद्रियों के, वो सब छोड़ो। है? क्या करो? वैराग, इन सब से विपरीत राग। राग माने प्यार। इन सब से प्रीति छोड़ दो। न स्वर्ग के सुख लेना है,
न नरक के सुख लेना। कहाँ का सुख, कहाँ जाना है? शांति धाम जाना। तो वैरागी हुए कि नहीं? इस दुनिया को छोड़ा, इस दुनिया के सुखों को भी छोड़ा, दुखों को भी छोड़ा, तो क्या हुए? है वैरागी, सन्यासी। इसलिए वो कहते हैं पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर इस सृष्टि के अंत में इस सारी दुनिया से वैराग, अपन को आत्मा समझो। देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, देह के पदार्थों को भूलो, इस सारी दुनिया को भूलो। कहाँ जाना है? आत्मलोक में जाना है। वहां न देह होगी, न देह के संबंधी होंगे, न देह के पदार्थ होंगे नहीं। अगला है पुरुषोत्तम संगम युग में खास भय से रहित मन वाला। बीसीडी नंबर 1785, बीसीडी नंबर 1785, 36 मिनट 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अब तुमको कितना निर्भय रहना चाहिए? क्यों? भय का कारण क्या है और निर्भय रहने का कारण क्या है? अरे कुछ कारण तो होगा। क्या कारण है? अरे भय का कारण है देहभान, और निर्भय होने का कारण है आत्माभिमान। आत्मा न कटती है न मरती है। कटती मरती है क्या? और देह कटती है। तो शरीर को मारते हैं, तुम आत्मा को थोड़ा ही मारते हैं। जो तुम डरते हो, तो बाबा को भी निर्भय कहते हैं। तुम बच्चों को भी कितना निर्भय होना चाहिए। और ये निर्भय होने की बड़ी भारी मेहनत है। ये मेहनत किसी ने पूरी कर ली है? कोई नहीं कहेगा कि अभी हमने निर्भय होने की, आत्म की स्थिति में सदा रहने की प्रैक्टिस पूरी कर ली। बड़ी समझ की बातें हैं, क्योंकि बाप भी निर्भय और तुम भी निर्भय बने। वो देवताएं अपन को निर्भय क्यों समझते हैं? बोलते हैं ये शरीर को मारते हैं, गोली लगती है, मेरे को थोड़ी ही गोली लगनी है। मैं तो अभी जा रहा हूं बाबा के पास, और गोली लगेगी तो विनाशी शरीर को लगेगी या विनाशी आत्मा को लगेगी? अभी अर्थक्वेक होगा, तो अर्थक्वेक में मेरा शरीर जाएगा या आत्मा जाएगी? भले अर्थक्वेक हो या कुछ भी हो जाए, हम तो बाबा को याद करते हैं। और हम तो बाबा को याद करते हैं तो बाबा के पास ही जाएंगे। 2:5:64 की वाणी का 3रा पेज।
तो हमको इस मरने करने आदि की बातों का कोई डर नहीं है। भले अर्थ केक हो जाए, फला ना हो जाए, तो देवान में रहने वालों को तो डर होता है। आपने कहा हम तो बैठे हुए हैं, हम तो बाबा के पास जाते हैं। अच्छा, ये छत गिर जावे तो गिर जावे, हम बाबा की याद में बैठे हैं तो अंत मते सोगते हो जावेगी। पर अभी तुमको ऐसा निर्भय तो होना ही है, परंतु ऐसा निर्भय होने में टाइम लगता है। क्यों क्यों टाइम लगता है? क्योंकि 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देवभान में रहने की। तो आत्माभिमानी बनने में टाइम तो लगे। आगे है, ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाले मनन चिंतनशील। वीसीडी नंबर 2948, वीसीडी नंबर 2948, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये जो अजगर है, विचार सागर मंथन करते रहो। क्या कि जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ तो समझ लिया ना, देहार्थ है या पुरुषार्थ? हाँ, पुरुष माने आत्मा की अर्थ करेंगे, आत्मा के लिए जितना करेंगे, हाँ, तो उतना हम पाएंगे जरूर। ये विचार सागर मंथन करते रहेंगे, है, दिन पर उठते बैठते पुरुषार्थ करते रहो, तो फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, है, इसकी खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। किसकी खुशी का? मनन चिंतन मंथन करेंगे तो उससे खुशी जो आएगी, उसका पारा, हाँ, अवस्था अच्छी रहेगी। अभी आगे है अगला श्लोक। सत्तावन नंबर, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 57 है। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो शिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है, न दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी पारखी निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। तो यहाँ स्थिर बुद्धि के और एक लक्षण बताए कि जो चारों ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ, अर्थात सब प्रकार से अपनी बुद्धि की आसक्ति हटाई, एक परम पिता में ही अपने बुद्धि का पूरा स्नेह अर्पण किया, और जो भी शुभ या अशुभ को पाकर भी जो स्थिर रहता है, अर्थात साक्षी दृष्टा, तो वो बताया उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार के उल्लेख और भी श्लोकों में है। तो रेफरेंस श्लोक है, पहला है 5वें अध्याय का 20वां, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 20,
इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि प्रिय को पाकर अति हर्षित नहीं होना चाहिए और स्नेह शून्य या द्वेष भरे अप्रिय को पाकर दुखी भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संशयहीन और स्थिर बुद्धि परम ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म तत्व में ही स्थिर है। अर्थात तो पूरी तरह एक जगह ही भगवान की याद में स्थिर हो जाता है, जो किसी भी हालत में प्रिय अप्रिय के प्रति हर्षित या दुखी नहीं होता। अगला रेफरेंस श्लोक है 5वें अध्याय का 3 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 3। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है, द्वंद्व रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा छूट जाता है। तो यहाँ भी द्वंद्व मतलब द्वेष करना या कोई इच्छा करना, तो ऐसे न हो, सब प्रकार से द्वंद्व रहित। अगला है 18वें अध्याय का 10वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 10। इसमें भी बताया कि संशयहीन, कुशलता रहित, अप्रिय और अनिश्चित कर्म से द्वेषी नहीं और कुशलता युक्त प्रिय कर्म में अनासक्त होने से अनुराग नहीं रखता, अर्थात द्वेष या अटैचमेंट दोनों भी नहीं। और 14वें अध्याय का 22वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 22। इसमें भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो द्वेष नहीं करता है और ना ही कोई प्रकार की आकांक्षा करता है, साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य ऐसे बन जाता है। तो हर बात में न राग, न द्वेष, न आसक्ति, पूरी तरह से साक्षी दृष्टा। अभी आगे है पॉइंट्स। शुभ अशुभ को पाकर न द्वेष करता, न पूरा आनंदित होता है। वार्तालाप 376, डिस्कशन नंबर 376, 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। हर स्थिति परिस्थिति में स्थिर बुद्धि अर्थात एक रस रहना। आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी, ये सारी दुनिया भस्म हो चुकी, भस्म हुई पड़ी है। आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी मिलियनायर्स और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और कल ये सब खत्म होने वाला। ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं। ये शरीर खलास हो जाएगा तब खत्म होंगे, शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं। ऐसी स्टेज लगातार बनी रही। उस स्टेज को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल रही है तो भी ठीक, अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक, लंगोट मिल जाए तो भी ठीक, घास फूस का मकान मिल जाए तो भी ठीक, महल मिल जाए तो भी ठीक, और वो भी ना मिले तो भी ठीक, आकाश ओढ़नी और जमीन बिछोना तो भी ठीक। एक रस स्थिति बनी, देखने वाले भी कहे कि इसकी एक रस स्थिति बनी हुई है, और अपनी आत्मा को भी यह अनुभव हो कि एक रस स्थिति बन गई। अगला पॉइंट है साक्षी दृष्टा की भांति स्थिर रहता है। वार्तालाप नंबर 1001, डिस्कशन नंबर 1001, 1 मिनट 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। साक्षी दृष्टा का अर्थ है
ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी? तो जो कुछ भी हो रहा है अच्छे से अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारे अपने लिए हो रहा है या दूसरों के लिए हो रहा है, उसको देख करके, उसको सुन करके हमारी आत्मा विचलित नहीं होनी चाहिए। अंश मात्र भी अगर विचलित हुए तो साक्षी दृष्टा नहीं कहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, देखना है ऐसी स्थिति में हम साक्षी दृष्टा रह सकेंगे? अभी से प्रैक्टिस करनी है। अभी तो छोटी मोटी परीक्षाएं सामने आती हैं, आगे चल के बड़ी बड़ी परीक्षाएं सामने आवेंगी, उनमें स्थिरियम रहना, एक रस रहना, उसे कहेंगे साक्षी दृष्टा। आगे है 58वां श्लोक, श्लोक नंबर 58। यदा सहरते चायं कूर्मोऽनङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा। यदा सहरते चायं कूर्मोऽनङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट दसों इंद्रियों को इंद्रियों के रूप, रस, गंध आदि विषय भोग सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो कछुआ ये राजयोगी के लिए दिया हुआ उदाहरण है। तो स्थिर बुद्धि वाला होना अर्थात ही जितने भी इंद्रियों के विषय भोग है तो उनको कंट्रोल किया हुआ, निरंतर संपूर्ण खींचना अर्थात ही उनको कंट्रोल जो कर लेता है, तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाला, समेटने की शक्ति वाला ही योगी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61। इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, जिसकी इंद्रिया ज्योति बिंदु आत्मा की, जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो जो पूरी तरह से योगी है तो इंद्रियों को वश में करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो उनकी बुद्धि स्थिर है। आगे है 6वें अध्याय का चौथा अध्याय 6 का श्लोक नंबर 4। इसमें बताया है सर्व संकल्पों का त्यागी, और दूसरा लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और इंद्रियों के स्पर्श, रूप, रस आदि विषय भोगों में ऐसा योगी आसक्त नहीं होता है,
तो वो योगी जो है योग की ऊंची अवस्था में चढ़ा हुआ कहा जाता है। इसी तरह 6वें अध्याय के 11 और 12वें, तो विशेषकर श्लोक नंबर 12 में यह बात बताई हुई है, मन को एकाग्र करके चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता। तो योगी बनने के लिए मन अर्थात चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं उसका वश करता, कंट्रोल किया हुआ। और 6वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 24, इसमें उल्लेख है, संकल्पों से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को विशेष रूप से नियमित करना। तो इंद्रियों के समूह अर्थात सारी इंद्रियों को मन के संकल्पों के द्वारा ही पूरी तरह नियमित अर्थात कंट्रोल किया हुआ, संयमित किया हुआ। तो ये कछुआ राजयोगियों के लिए अच्छा उदाहरण है, किस तरह अपने कर्मों को समेटना है, उसके संबंधित पॉइंट्स। पहला है वीसीडी नंबर 135, वीसीडी नंबर 135, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, कछुए के अंगों की तरह इंद्रियों को खींचना। से अपनी कर्मेंद्रियों को सन्यासी लोग मिसाल देते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे तुम भी योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को समेट सकते हो। जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, तो इंद्रियां अपना कार्य नहीं करती। इंद्रियां जैसे संकुचित हो जाती हैं, बहिर्यामी नहीं रहती। तो कछुए का मिसाल जो सन्यासी देते हैं वो तुम्हारी यादगार है, वो भी यहाँ की बात है, उस दुनिया की बात नहीं है। उस दुनिया में कोई ऐसे नहीं हुए जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की हो। इन आर्गन से कर्म करते हो और कर्म करते हुए भी बुद्धि से उपराम रहते हो। कोई काम नहीं है तो अपने को सागर के समान विशाल बनाओ। अगला पॉइंट है इंद्रियों के विषय भोग सब ओर से निरंतर खींचना, अर्थात इससे मूल्यों में इंद्रियों को साधना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, अर्थात इंद्रियों को साधने वाले साधु ऐसे कहा जाता है। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1032, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1032। जितना जितना कर्म इंद्रियों से सुख भोगेंगे, ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगेंगे, तो कुछ न कुछ पतन जरूर होगा। वो चाहे देवताएं हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, एक को भी ये कला नहीं आती है कि सुख भी भोगें और नीचे न गिरे। ये सिर्फ संगम युग ही है जो बाप आकर के हमको ऐसी कला सिखलाते हैं। क्या कलाबाजी सिखलाते हैं, कैसा बैलेंस सिखलाते हैं? असली साधु बनना सिखाते हैं। क्या? असली साधु बनना सिखाते हैं। साधु वो जो इंद्रियों को साध ले। क्या?
साध ले, भूख भी लगी हुई है, थालियां भी सामने पड़ी हुई हैं, भांति भांति के व्यंजन भी सामने हैं, लेकिन भगत सिंह ऐसी स्टेज में आया कि उसने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, उसके साथी भी मरते मरते मर गए, शरीर छोड़ दिया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। कार्यम वा साधयामि, जीवनम वा पातयामि। शरीर भले छूट जाए, लेकिन जो सोच लिया वो करके छोड़ेंगे। इतना तक इंद्रियों को कंट्रोल किया, उसको कहते हैं साधना। साधा है इंद्रियों को, तो उनको कहा जाता है साधु। अगर इंद्रियों को साधा नहीं और लबड़ लबड़ करके खा गए गधे की तरह, जल्दी मची है कहीं दूसरा न कोई आके खा जाए, तो उसको क्या कहेंगे? साधु कहेंगे, सवाधु कहेंगे? सवाधु है, साधु नहीं है। स्वाद लेने वाला है। वो नीचे गिरेगा, आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। ऐसे कर्म करना हमको शिव बाबा सिखलाते हैं। अभी आगे है आज का श्लोक 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34 है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायण। अर्थात तू मेरे में मन लगा, मेरी यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे शिव बाबा को श्रद्धा से झुक जा। इस प्रकार अव्यभिचारी मन बुद्धि रूप आत्मा का लगाए मेरी अव्यक्त मूर्ति के आश्रित हुआ, मुझे स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। तो आज के श्लोक में जो उल्लेख है उसी संबंधित 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी उल्लेख है। राजाई भाव को प्राप्त करने का रहस्य जिसे श्लोक में आया है, मुझको पाना, अर्थात ईश्वर के राजाई भाव को, स्वाधीनता वाले भाव को राजयोग के द्वारा पाना। तो ये राजयोग का रहस्य है, मन भी तन भी पूरी तरह ईश्वर के प्रति अर्पणमय होना। तो ऐसे राजाई भाव को पाने का मन मना भव मद्याजी भव ये महामंत्र है। तो ये तो हो गई आज के श्लोक के साथ श्लोकों की रिवीजन। श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 56वें श्लोक से 58वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 56 से 58 तक, और 9वें अध्याय का 34, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।